आपको बताएं फैसलाबाद में फिजाई आलूदगी उरूज पर और मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान में स्मोक छा गई। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 पर जा पहुंचा। स्मोक छाने से हद निगाह भी मुतासर हो गई। माहिरीन के शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने की हिदायत कर दी गई है। फैसलाबाद फिजाई आलूदगी में उरूज पर पहुंच चुका है और मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान में स्मोक छा चुकी है। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। शहर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर इस वक्त 434 पर जा पहुंचा है, जबकि स्मोक छाने से हद निगाह भी मुतासर हो गई है। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने की हिदायत भी की गई है। फैसलाबाद में फिजाई आलूदगी उरूज पर दिखाई दे रही है। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान में स्मोक छा चुकी है और शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 पर जा पहुंचा है, जबकि फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया है। स्मोक छाने से हद निगाह भी मुतासिर हुई। माहिरीन के शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने की हिदायत भी की गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी मोहम्मद रमजान मिर्जा, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात है? जी, फैसलाबाद रवां सीजन में इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 434 पॉइंट्स तक जा चुका है और ये रवां सीजन का सबसे ज्यादा जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें बिगाड़ जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। क्योंकि गुज़िश्ता दिन फैसलाबाद का यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 402 था और अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से लेकर 170 के माबैन जो था वो अटका हुआ था। लेकिन इन दिनों ना सिर्फ नमी की मिकदार में इजाफा हुआ है, बल्कि इसके साथ साथ जो सनत से जुड़ी एक्टिविटीज हैं और ट्रांसपोर्ट है उसके हवाले से भी एक्टिविटीज थी वो नजर आ रही थी और हवाएं साकुन होने की वजह से स्मोक ने फैसलाबाद में अब पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। और आज सुबह के वक्त विजिबिलिटी जो थी वो तकरीबन 1 किलोमीटर थी, जो कि आम दिनों में 2 किलोमीटर से भी जायद जो है वो होती है। और तवक्को ये की जा रही है कि अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले दिनों में न सिर्फ स्मोग की शिद्दत में इजाफे का अंदेशा है, बल्कि इसके साथ साथ जो इंसानी सेहत है उसके भी मुतासिर होने का जो है वो अंदेशा नजर आ रहा है। इस हवाले से ज़िला इंतजामिया समेत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और महकमा माहौलियात और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये दावे किए जा रहे थे कि न सिर्फ जो सनती एक्टिविटीज हैं और वहां पर जो बॉयलर्स हैं उनमें गैर मेयारी ईंधन के इस्तेमाल को रोका जा रहा है, तो दूसरी जानिब जो भट्टे हैं उनको भी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया है। लेकिन जमीनी हकायक जो है वो इसके बरक्स दिखाई देते हैं, क्योंकि फैसलाबाद में इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में इस कदर बिगाड़ है ये इंतहाई अफसोसनाक है। और जो स्मोक छाने की वजह से इस वक्त फैसलाबाद की सूरत हाल है, चूंकि फैसलाबाद एक सनती शहर है, तो अंदेशा इस बात का है कि अगर अभी भी मुतलका इदारों की जानिब से, महकमों की जानिब से अपनी जिम्मेदारी जो है वो ना दिखाई गई तो फैसलाबाद में ना सिर्फ विजिबिलिटी मजीद मुतासर होगी, बल्कि इसके साथ साथ जो वबाई अमराज हैं और सांस से जुड़े हुए अमराज हैं उनके फैलने का भी अंदेशा पैदा हो रहा है। अच्छा रमजान मिर्जा, ये भी बताइएगा, ये तो मालूम है कि हर साल स्मोक का सीजन आता है, सर्दियां शुरू होने से पहले ये मौसम आता है जिसमें माहौल बड़ा गंदगी का शिकार होता है, तो इसके पेशगी क्या इकदाम किए गए थे महकमा माहौलियात की जानिब से, महकमा मौसमियात या फिर ये इंतजामिया की जानिब से? जी, पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस हवाले से जिम्मेदार है और इस हवाले से अनाउंस्ड डेट है कि 15 अक्टूबर से लेकर नवंबर तक जो है वो स्मोक सीजन इसे कंसिडर किया जाता है, सर्दी से पहले पहले। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से जो फैसले किए गए थे उसमें ना सिर्फ जो जलाए जाने का अमल है, फसलों की बाकियात को जलाए जाने का अमल है, उसके ऊपर तो मुकम्मल पाबंदी आयद थी ही। इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया था कि स्मोक से आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी और भट्टे जो कि नॉन ज़िगज़ैग है उन्हें ज़िगज़ैग के ऊपर मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन ये तमाम तर तैयारियों के बावजूद सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक दिखाई दे रही है, क्योंकि फैसलाबाद इससे पहले भी पड़ोसी मुल्क के एक शहर के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर का गंदा तरीन शहर गुज़िश्ता 3 सालों में रहा है। और आज भी सूरत हाल ऐसी ही है कि फैसलाबाद पाकिस्तान भर में फिजाई आलूदगी में जो है वो पहले नंबर पर आ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि फैसलाबाद के माहौल को शाइस्ता रखने के लिए इकदाम नहीं किए जाते और महकमा माहौलियात जिसकी ये प्रायोरिटी है और जिम्मेदारी है कि वो फिजाई आलूदगी के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां अदा करे, उनके पास सिर्फ एक सरकारी गाड़ी है, 6 इंस्पेक्टर्स हैं और इसके अलावा जो उनका असिस्टेंट अमला है उसमें भी खासी कमी है। तो ये सूरत हाल जो है ये 1-2 साल की नहीं है, पिछले कई सालों की प्रैक्टिस है कि फैसलाबाद को हमेशा ही से
आलूदगी के मामले में जो है वो नजरअंदाज किया जाता है। फैसलाबाद को आलूदगी के मामले में नजरअंदाज किया जाता है। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क में सुई गैस का बड़ा शॉर्टफॉल। सुई गैस के घरेलू कनेक्शन के मुंतशिर अफराद के लिए बुरी खबर है और ओगरा ने सुई गैस की कमी के बायस नए कनेक्शन के कोटे में 40% कमी कर दी है। घरेलू कनेक्शन की तादाद 52,000 से कम करके 33,000 कर दी गई है, जबकि मुल्क में इस वक्त सुई गैस का बड़ा शॉर्टफॉल है और सुई गैस के घरेलू कनेक्शन के मुंतशिर अफराद के लिए यह बुरी खबर है। और ओगरा ने सुई गैस की कमी के बायस नए कनेक्शन के कोटे में 40% कमी कर दी है और घरेलू कनेक्शन की तादाद 52,000 से भी कम करके 33,000 कर दी गई है, जबकि मुल्क में इस वक्त सुई गैस का बड़ा शॉर्टफॉल जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुई गैस के घरेलू कनेक्शन के मुंतशिर अफराद के लिए बुरी खबर है। फैसलाबाद डिवीजन के घरेलू कनेक्शन के कोटे में 40% कमी कर दी गई। घरेलू कनेक्शन की तादाद 52,000 से कम करके 33,000 कर दी गई। और इस हवाले से आपको बताएं कि गैस $6.5 फी MMBTU से $9 कर दी गई है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री गैस सब्सिडी वापस लेने के लिए फैसले पर पेशरफ्त भी की गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि खबरदार होशियार, फैसलाबाद में मीटर चोर गिरोह सरगर्म है, जबकि सरकारी इदारों के मीटर्स चोरी होने लगे हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 3 बिजली के सरकारी मीटर चोरी हुए। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदा के बाहर लगा गया जो मीटर है वो भी चोर ले उड़े हैं। मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि खबरदार होशियार, फैसलाबाद में शहर में मीटर चोर गिरोह सरगर्म दिखाई दे रहा है। शहर के सरकारी इदारों के मीटर्स चोरी होने लगे हैं और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 3 बिजली के सरकारी मीटर चोरी हुए हैं। इसी पर बात करेंगे, शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराज, बताइएगा ये क्या मामला है? हुकूमत की जानिब से इस वक्त जो सुनने में आ रही थी खबरें गुज़िश्ता 2 से 3 दिन से कि इंडस्ट्री के लिए गैस जो है, सब्सिडाइज्ड गैस जो है वो ख़त्म की जा रही है और सब्सिडी को ख़त्म करके गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। और गुज़िश्ता 2 से 3 दिन से फैसलाबाद के सनतकार जो हैं वो इंतहाई परेशान थे कि हुकूमत इसके ऊपर क्या फ़ैसला करेगी और ECC में इसके ऊपर जो है किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अब गवर्नमेंट के ऊपर ख़ुसूसी तौर पर जो इस वक्त सनतकारों की जानिब से बहुत सारे एतराज़ात, शिकायत और रिक्वेस्ट और मुतालबात किए गए कि खुदारा सब्सिडी जो है वो ख़त्म ना की जाए, और लिहाजा गवर्नमेंट ने फैसला किया है और आखिरकार ये फैसला सामने आ गया है कि कैप्टिव पावर प्लांट्स जो कि खुद बिजली तैयार करते हैं उनके लिए गैस की सब्सिडी ख़त्म की जा रही है। यानी उनको $6.5 फी MMBTU गैस अब नहीं कॉस्ट करेगी, उनको कॉस्ट करेगी $9 फी MMBTU। यानी उनके लिए सब्सिडी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। लिहाजा बाकी इंडस्ट्री के लिए जो जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने ख़ुसूसी तौर पर यह फैसला किया है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसके लिए सब्सिडी इसी तरीके से जारी रहेगी जैसे पहले जारी रही है, और उनको कॉस्ट जो है वो $6.5 MMBTU ही करेगी। इस पर फैसलाबाद के सनतकारों ने इत्मीनान का इजहार तो किया है, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट से ये भी शिकायत की है कि जो बड़े यूनिट्स हैं, जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, वो खुद की बिजली बनाते हैं, खुद की बिजली से गैस तैयार करते हैं। तो ये एक उनके लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा। बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब बिजली की कीमत में हालिया इजाफा और लोकल पावर लूम को फी यूनिट 27 रुपए से ज्यादा में पड़ने लगा, जबकि चेयरमैन इंडस्ट्री एंड लूम ओनर्स एसोसिएशन मिर्जा शफीक अहमद कहते हैं कि पावर लूम सेक्टर को बिजली की कीमत में इजाफा तबाही की तरफ ले आ रहा है, जबकि बिजली की कीमत में इजाफा पावर लूम शदीद मुतासिर और दिखाई दे रही है, जबकि बिजली का फी यूनिट 24 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 27 रुपए से ज्यादा का हो चुका है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राना फसील। जी फसील, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से बिजली के फी यूनिट में ₹2.52 फिर इजाफा किया गया, जिसके बाद पावर लूम मालकान की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है। और पहले ही लोकल इंडस्ट्री जो है, लूम जो है, उनको ₹24.50 में फ़ी यूनिट पड़ रहा था, और अब ₹2.52 इजाफा होने के बाद
27 रुपये से भी ज़्यादा का फ़ी यूनिट जो है वो पावर लूम मालकान को अदा करना पड़ेगा, जिस पर मिर्ज़ा शफीक पावर लूम ऑनर्स एसोसिएशन, इंडस्ट्री एंड पावर लूम ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। वो कहते हैं कि मज़ीद जो पावर लूम सेक्टर है वो तबाही की तरफ इससे जाएगा और मज़ीद जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद होने का भी खदशा है। मिर्ज़ा शफीक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो मज़ीद क्या कहते हैं इस हवाले से। जी मिर्ज़ा साहब बताइएगा, क्या कहेंगे जो बिजली के फ़ी यूनिट में इजाफा हुआ है, क्या लोकल इंडस्ट्री पर असरात आएंगे इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो पहले ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। अब जो रेट बढ़ने से इंडस्ट्री जो है पहले 30% बंद थी, अब लोग सिसक रहे थी जो इंडस्ट्री, उसके ऊपर ये दोबारा बोझ 2 रुपये 52 पैसे का डाल देना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अब 27 रुपये से ऊपर का यूनिट जाएगा। इसी तरह एक्सपोर्टर हैं, उनको 7.5 सेंट की बजाय 9 सेंट पे ले गए हैं। ये कहेंगे कि ये हम उनका मुकाबला दूसरे मुल्कों का कर सकें, नहीं कर सकते। हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ रही है, उसकी वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो इसी तरह आप देख लें कि जो बिजली का यूनिट है, अब लोगों को यूनिट भी ज़्यादा डाले जा रहे हैं, वो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी ये बिल मेरे पास है 5 लाख रुपये 17,000 यूनिट का, अब उनको डाल दिया गया है 6.5 लाख रुपया। ये 1.5 लाख रुपया फालतू किस जगह से आया, जाके पूछते हैं, कोई पता नहीं चलता। इसी तरह किसी से आप घरों से पूछ लें, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, उतने यूनिट इस्तेमाल किए हैं, इस दफ़ा बिल क्यों ज़्यादा है। ये सारा सिस्टम जो है फ्लॉप हो रहा है। अवाम कहाँ पे जाए? ये ज़रूरी नहीं है कि अवाम रोडों पे आए, तो फिर इनको पता चले कि अवाम रोडों पे आए। हुकूमत को होश के नाखन लेना चाहिए। हालात इस वक्त वो नहीं है। महंगाई का तूफान, आप कहें पेट्रोल महंगा कर दें, आप बिजली महंगी कर दें तो महंगाई रुक जाएगी, ये कभी नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, पेट्रोल महंगा होने से या बिजली महंगी होने से हालात जो हैं वो काबू में नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ ये भी इनकी जानिब से एक चीज़ बताई गई है कि वो जो बिल आते हैं उनमें ओवर बिलिंग जो है वो चीज़ें भी सामने आ रही हैं। और इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसके लिए भी फ़ी यूनिट महंगा किया गया है, लोकल इंडस्ट्री के लिए महंगा किया गया है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ती जा रही है, पैदावारी लागत में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है वो तबाही के दाने पर जा रही है। लिहाजा हुकूमत को होश के नाखुन लेने होंगे ताकि लोकल इंडस्ट्री जो है वो भी चलती रहे और इस खित्ते में जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनके साथ भी एक्सपोर्ट को सस्ती बिजली दी जाए ताकि वो ठीक है फसील अहमद, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद नोवेलिटी पुल अंडरपास का मंसूबा कागजात में दफन कर दिया गया, जबकि समुद्री रोड से ट्रैफिक मिसाइल से निपटने के लिए बनाया गया मेगा प्रोजेक्ट नोवेलिटी पुल अंडरपास का मंसूबा नजरअंदाज कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने 81 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबे की मंजूरी दी थी। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है रमजान मिर्जा। जी रमजान मिर्जा, बताइएगा ये जो नोवेलिटी पुल अंडरपास मंसूबा है ये खटाई में पड़ता क्यों दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, नोवेलिटी पुल अंडरपास का मंसूबा जो है वो हुकूमत की जानिब से तकरीबन दफन कर दिया गया है। साबिक हुकूमत की जानिब से तकरीबन 81 करोड़ रुपए से इस मंसूबे की प्लानिंग की गई और इसकी पहली इंस्टॉलमेंट जो थी वो तकरीबन 50 लाख रुपए का इजरा भी हुआ, जिसे सर्विस लेन चेंज होनी थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि साबिक डिप्टी कमिश्नर होते हुए भी इस मंसूबे के ऊपर काम शुरू नहीं हो सका। जो ही सूरज ढलता है या सुबह स्कूल कॉलेज के औकात होते हैं, यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें होती हैं। हमारे साथ इसमें स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई बताइएगा, सुबह के वक्त कॉलेज के वक्त किस कदर रश होता है? जी बिल्कुल, सुबह के वक्त यहाँ पर बहुत गुज़श्ता रश होता है। यहाँ पीछे ही कॉलेज है, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वहाँ के बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं तो बहुत मुश्किलात सवार होती हैं उनके लिए भी। पीछे बहुत ट्रैफिक लंबी कतारों में होती है। जो ही जब छुट्टी का टाइम होता है कॉलेज से, फिर वही सूरत हाल। और उसके बाद अगर आप शाम को 6 बजे के बाहर अगर इस रोड से गुजरना चाहें तो बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं, क्योंकि शाम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है। एक एम्बुलेंस वगैरह बहुत ही ज़्यादा रश में फंस जाती हैं। कोई बंदा यहाँ से आधा पौना घंटे से तवील अरसा यहाँ पर वेट करने के बाद यहाँ से गुजर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, यू टर्न्स पे खासा रश होता है। बताइएगा किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हुकूमत से क्या अपील करेंगे? सर ये हमारा पीछे कॉलेज रोड है पूरा, तकरीबन उधर 10-12 कॉलेजेस हैं, वो सारे बच्चे इधर से गुजर के जाते हैं। जब छुट्टी का टाइम होता है इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है और कई बार तो ऐसा भी होता है कई हमारे लेक्चर गुजर जाते हैं। इसलिए हुकूमत से यही अपील है कि इस रोड का कुछ करें, स्टूडेंट के बारे में कुछ सोचें। कोई मसलन के जो है ट्रैफिक शाम को लोगों का घर जाने का वक्त होता है, छुट्टी का वक्त होता है, तब इतना रश हो जाता है। जब हमें छुट्टी का वक्त होता है, हमने इधर गाड़ी लेनी होती है, उधर जाना होता है अपने गांव वगैरह में, वो हमें मसलन के नहीं जल्दी मिलती, हमारी गाड़ियां गुजर जाती हैं जिसकी वजह से काफ़ी देर की मसाइल है।
یہ ون سائڈڈ انڈر پاس تھا جتنے سمندری سے آنے والے یا سمندری روڈ سے آنے والے شہری جب عبداللہ پور رمضان مرزا بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت کا ٹوبا ٹیکسنگ اور کمالیہ کی عوام کو بڑا تحفہ، 3 بنیادی مراکز صحت اور 1 دیہی مرکز صحت بنانے کی منظوری، جبکہ 1 لاکھ سے زائد آبادی کو 24 گھنٹے ان کی دہلیز پر علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اسی حوالے سے مزید جاننے کے مبشر حسن نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مبشر، بتائیے گا۔ اچھا، بالکل محکمہ صحت ٹوبا ٹیکسنگ کی جانب سے شہریوں کو بہتر علاج معالجہ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں، تاہم ٹوبا اور کمالیہ کے مختلف علاقوں کے رہنے والے افراد کے لیے اچھی خبر ہے کہ وہاں پر اب نئے دیہی مراکز صحت بھی بنائے جائیں گے۔ اسی حوالے سے سی او ہیلتھ ٹوبا ٹیکسنگ کاشف باجوہ سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر، آپ بتائیے گا کہ کن کن مقامات پر نئے RHC اور BHU بنائے جا رہے ہیں، کتنے کے بنیں گے، کب تک مکمل ہوں گے اور وہاں پہ کس قسم کی سہولت فراہم کی جائیں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ٹوبا ٹیکسنگ کے عوام کے لیے یہ بڑی اچھی خبر ہے، واقعی بہت اچھی خبر ہے۔ اس میں دیکھا جائے تو ہم تحصیل ٹوبا ٹیکسنگ میں 1 BHU اور تحصیل کمالیہ میں 2 BHU اور 1 دیہی مرکز صحت RSC جسے کہتے ہیں، یہ تقریباً 25 کروڑ روپے کا حکومت پنجاب کا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ نیئر فیوچر میں ہم جلد ہی اس کا اسٹون میکنگ یعنی اس کی سنگ بنیاد رکھنے لگے ہیں۔ یہ منظور ہو چکی ہیں 3-4 اسکیمز، اور اس کے لیے تقریباً ہماری جو ہے اراؤنڈ اباؤٹ 1 لاکھ سے زیادہ آبادی کو فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹرز ان کے گھر کے قریب پہنچ جائیں گے، اور جو موجود ہوں گے ان کے ساری سہولتیں 24/7 چلیں گی انشاءاللہ۔ آج بالکل محکمہ صحت کی جانب سے اچھا جو ہے وہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ تقریباً 1 لاکھ سے زائد آبادی جو ہے وہ ان BHU اور RHC سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ مجموعی طور پر 25 کروڑ روپے لاگت آئے گی اس کی بلڈنگ کو تیار کرنے میں۔ تاہم CO ہیلتھ کا یہ کہنا ہے کہ اس کی عمارت کی تکمیل کے فوری بعد یہاں پر ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کو تعینات کیا جائے گا، مشینری فراہم کی جائے گی عمارت کی تکمیل کے فوری بعد پیرامیڈیکل سٹاف کو تعینات کیا جائے گا۔ مبشر، بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جنگ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو اچھی خبر سنا دی گئی ہے۔ 20 نومبر تک 1392 میٹرک ٹن چینی کا مزید کوٹا ضلع کو فراہم کیا جائے گا۔ انتظامیہ کی جانب سے رجسٹرڈ ریٹیلرز اور ڈیلرز کے ذریعے شہریوں کو 90 روپے فی کلو میں چینی فراہم کی جائے گی۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جنگ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو اچھی خبر سنا دی گئی ہے۔ 20 نومبر تک 1392 میٹرک ٹن چینی کا مزید کوٹا ضلع کو فراہم کیا جائے گا، اور انتظامیہ کی جانب سے رجسٹرڈ ریٹیلرز اور ڈیلرز کے ذریعے شہریوں کو 90 روپے فی کلو میں چینی فراہم کی جائے گی۔ بات کریں گے اویس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اویس، بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے چینی کے بحران پر قابو پانے کے حوالے سے اقدامات کا عمل جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو اچھی خبر سنائی گئی ہے کہ 20 نومبر تک جو ہے وہ 1392 میٹرک ٹن چینی جو ہے وہ سرکاری سطح پر جو ہے اس کا کوٹا ضلع جنگ کو فراہم کر دیا جائے گا۔ یہ سرکاری کوٹے کی چینی جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کے رجسٹرڈ جو ریٹیلرز اور ڈیلرز کے ذریعے جو ہے شہریوں تک فروخت کی جائے گی۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر جنگ شاہد عباس جویا کی جانب سے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ جو سرکاری چینی کی مختلف پوائنٹس ہیں اس کے اوپر فروخت کا عمل جو ہے یقینی بنایا جائے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق جو ہے 90 روپے چینی کی فراہمی کے بعد جو پرچون کی دکانیں ہیں اس پر بھی قیمتوں میں کنٹرول پانے کے حوالے سے بڑی حد تک مدد مل سکے گی۔ اس حوالے سے جو ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایک اقدام کو جو ہے وہ کرتے ہوئے مانیٹرنگ کے حوالے سے بھی خصوصی طور پر اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے، جس میں جو ہے وہ بہت شکریہ اویس، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین پیپلز کالونی فیصل آباد میں اینٹی کرپشن آگاہی پروگرام۔ MPA لطیف ناصر، جسٹس فاروق گلزار آوان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA سید ارشد رضوی، سوشل ورکر رخسانہ شاہد، پرنسپل روبینہ ناز، صدر کلاتھ بورڈ یوسف نصیر وہرا بھی وہاں پر موجود ہیں۔ آئیے آپ کو اس سیمینار میں لیے چلتے ہیں۔ The penalty multiplied by the likelihood of being caught and prosecuted. My dear fellows, the government has to spend taxpayer money on development projects, and the chances of corruption in these projects are enormous. My dear fellows, around 63% of the Pakistanis are under the age of 25. They are very determined to bring a change. Young Pakistanis are globalized, energized, and full of ideas. They are less entrenched in patronage networks, more willing to question existing realities, and better connected than even before. But alone, they cannot be able to bring a change suddenly. They need support over time to sustain the change they want to see. We need to build an ecosystem to support these young change makers, opportunities, and to maximize their efforts jointly.
My dear fellows, for far too long, there should be the reaction of corruption and nepotism has been training and seminars driven by a NED system. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि डेंगू के वार जारी और फैसलाबाद में मजीद 8 केसेस रिपोर्ट। मुतासरा मरीज अलाइड और DHQ अस्पताल में जेर इलाज हैं। फैसलाबाद में मुतासरा मरीजों की तादाद 318 हो गई। रवां साल डेंगू से 4 मरीज जान बहक भी हुए। डेंगू के वार जारी, फैसलाबाद में मजीद 8 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरा मरीज अलाइड और DHQ अस्पताल में जेर इलाज हैं। फैसलाबाद में मुतासरा मरीजों की तादाद 318 हो गई है। रवां साल डेंगू से 4 मरीज जान की बाजी भी हार चुके हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि डेंगू के वार जारी हैं। फैसलाबाद में मजीद 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है। महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मातहत जिला भर के 6 अस्पताल हेपेटाइटिस के PCR टेस्ट की सहूलत से महरूम। मर्ज की तशखीस के लिए नमूने लाहौर भिजवाए जाने पर मजबूर हैं। बात करेंगे अज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी अज़ादार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मातहत 6 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काम कर रहे हैं और यहाँ पे हेपेटाइटिस क्लिनिक भी बनाए गए हैं, मगर हेपेटाइटिस B-C के नमूने जो है वो लाहौर भिजवाए जा रहे हैं और उनकी रिपोर्ट 1 माह के बाद आती है। मशीन की सहूलत ना होने के सबब मरीजों को मुश्किलात का सामना है। जी बाजी, हेपेटाइटिस के टेस्ट करवाने? जी टेस्ट करवाने हैं और अच्छे आए हैं हमारे टेस्ट। ये ज़्यादा अच्छे नहीं आते, यहाँ मशीन होनी चाहिए कि बच्चों के ज़रा इतने वो स्कूल जाती हैं, क्या करें, बीमार हैं, इतना ज़्यादा उनको प्रेशर होता है कि घर में कि रोज़ यहाँ इतनी ना ज़्यादा सहूलतें भी नहीं हैं कि मशीन की इतनी ज़्यादा लाइनों में लग के ना तो फिर टेस्ट लेने पड़ते हैं। दूसरे दिन आ जाओ, तीसरे दिन आ जाओ, पैसे भी यहाँ पे टेस्ट देने पड़ते हैं, उसके बाद चक्कर लगाने पड़ते हैं। जी बाजी, किधर से आई हैं, क्या कहेंगी? भाई हम ठाट से आए हैं, सुधार बाईपास से। हाँ जी, यहाँ मशीन होनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है वो मशीन होनी चाहिए ताकि जो भी मरीज आ रहे हैं। ठीक है अज़ादार हुसैन, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानब राइडिंग स्कूल के बाहर घोड़ों की गंदगी पुलिस हुकाम की नजरों से ओझल है और स्कूल की तबाहाली के बाद घोड़ों की गंदगी भी ठिकाने नहीं लगाई जाती। अमला गंदगी ठिकाने लगाने की बजाय स्कूल के बाहर फेंकने ही लगा और पुलिस दफातर के ग्राउंड में फुसला फेंकने से फिजाई आलूदगी बढ़ने का खदशा है। मजीद जानेंगे, तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के राइडिंग स्कूल की बदहाली अफसरान की तवज्जो की मुंतज़िर है। फैसलाबाद के जो राइडिंग स्कूल है जो पुलिस के ज़ेरे एहतमाम चल रहा था वो तो तबाह हाल हो ही चुका है, मगर वहाँ पर अस्तबल में मौजूद घोड़े भी फैसलाबाद पुलिस पर बोझ बन चुके हैं। उस बोझ के होने का ये आलम है कि राइडिंग स्कूल के जो अमला है, जो उसके अहलकार हैं, वो इन घोड़ों की जो फुजला है और उसकी गंदगी है उसको प्रॉपर तरीके से कहीं दूर ठिकाने लगाने की बजाय राइडिंग स्कूल के बाहर CIA स्टाफ के ग्राउंड में फेंकने लगे हैं, जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी पैदा होने के खदशात बढ़ने लगे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, हम इस वक्त राइडिंग स्कूल के बाहर मौजूद हैं। ये गोबर, ये फुजला जो घोड़ों का है, यहाँ पर इसको सिर्फ बाहर ठिकाने नहीं लगाया जा रहा, इसको स्कूल के बाहर ही फेंका जा रहा है। जो अहलकार हैं वो इतनी जहमत करना पसंद नहीं करते कि इसको प्रॉपर तरीके से कहीं दूर ठिकाने लगाया जा सके। ये एक वीरान जगह बन चुकी है, ये एक गंदगी का ढेर बनने जा रहा है। अगले चंद दिनों तक अगर इस फुजला को दूर नहीं किया गया तो यहाँ पर तमाम स्टाफ और इर्द गिर्द के जो मकीन हैं वो भी इसको कूड़ा स्टैंड समझकर गंदगी यहाँ पर फेंकना शुरू कर देंगे। यहाँ पर राइडिंग स्कूल का अमला मौजूद है, CIA स्टाफ का अमला मौजूद है, इसी तरह ट्रैफिक सेक्टर मौजूद है, दर्जनों की तादाद में वार्डन वहाँ पर मौजूद होते हैं और यहाँ से सिर्फ 100-200 फुट के फासले पर थाना सरगोदा रोड भी वाक़या है, जहाँ पर रोजाना। बहुत शुक्रिया तैयब, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरदार होशियार, फैसलाबाद में मीटर चोर गिरोह सरगर्म है। सरकारी इदारों के मीटर्स चोरी होने लगे और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 3 बिजली के सरकारी मीटर चोरी। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद के बाहर लगा भी मीटर बिजली का चोरी हो चुका और चोर ले उड़े, मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। बात करेंगे, अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में मीटर चोर गिरोह जो है वो मुतहरिक दिखाई देता है। इसी हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 3 बिजली के मीटर जो हैं वो चोरी कर लिए गए हैं और इसके साथ साथ ना सिर्फ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बल्कि गुलाम मोहम्मदाबाद जनरल अस्पताल का मीटर भी
चोर ले उड़े हैं, जिस पर सरकारी इदारों की जानिब से मुतल्लिका थानों में मुकदमात का अंदराज भी करवा लिया गया है। इसी हवाले से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को का यही कहना है कि मीटर चोरी करने वाले नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमात का अंदराज करवा लिया गया है, मगर इसके बावजूद जो महकमा पुलिस है वो सुस्ती का शिकार दिखाई देती है। मीटर चोर गिरोह को पकड़ने में ना सिर्फ आम सार्फिन के मीटर्स चोरी होने की शिकायत सामने आती है, बल्कि अब सरकारी अदारे भी जो है वो मीटर चोरों से गैर महफूज दिखाई देते हैं। इसकी यही वजह है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 3 बिजली के मीटर जो हैं वो चोरी कर लिए गए हैं, और इसके साथ साथ गुलाम अहमदाबाद जनरल अस्पताल का भी मीटर जो है वो चोरी हो चुका है। अगर पुलिस की जानिब से जो है वो मीटर चोर गिरोह को ना पकड़ा गया तो सार्फिन के जो मीटर्स हैं वो आए रोज़ चोरी होंगे, जिससे ना सिर्फ महकमा फेस्को का लाखों रुपए का नुकसान होगा, बल्कि इसका ठीक है, बहुत शुक्रिया वैस, आप हमारे साथ मौजूद थे। जंग खातून मुनशियात फरोश को कैद की सजा, मुनशियात की खुसूसी अदालत में एडिशनल सेशन जज ने केस का फैसला सुनाया। मुलजिमा बुशरा बीबी को 3 साल 8 माह कैद और 17,000 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है, जबकि खातून मुनशियात फरोश को कैद की सजा सुना दी गई। मुनशियात की खुसूसी अदालत में एडिशनल सेशन जज ने केस का फैसला सुनाया। मुलजिमा बुशरा बीबी को 3 साल 8 माह कैद और 17,000 रुपए जुर्माने की सजा हुई है। बुशरा बीबी ने 2 किलो से ज्यादा चर्स बरामद हुई थी और जुर्माने की अदम अदायगी पर 3 माह 20 दिन मजीद कैद भी भुगतना पड़ेगी। इस हवाले से आपको बताएं कि जंग में खातून मुनशियात फरोश को कैद की सजा सुना दी गई है। रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद का दौरा चनियोट, जिला में अमन अमान और सर्कल वाइज क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया। डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार ने कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी, जबकि आरपीओ इमरान महमूद कहते हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। पुलिस अफसरान को जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तेज करें और बर वक्त मुकदमात की गैर जानिबदाराना तफ्तीश को यकीनी बनाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबर, बताइएगा। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद इमरान महमूद ने चिनोट का दौरा किया और डीपीओ ऑफिस में पुलिस अफसरान के साथ उन्होंने जो है वो मीटिंग की है, जहां पर डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार की जानिब से उन्हें जिला भर में जो अमन अमान की सूरत हाल है और जो क्राइम की सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी गई। आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिला भर में जो क्राइम की सूरत हाल है और आज आपने मीटिंग भी की है, क्या क्या चीज़ें सर डिस्कस की गई हैं, उस हवाले से बताइए। हमने जी ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को डिस्कस किया है, जो क्राइम के पैटर्न्स हैं उसको डिस्कस किया है और अपनी स्ट्रेटजीज़ को जो है वो डिस्कस किया है कि हमने क्राइम को प्रिवेंट कैसे करना है और डिटेक्शन जो है उसमें हमारी डायरेक्शन क्या होगी। थाने के रिकॉर्ड को देखा गया और उसको मुकम्मल करने की हिदायत जो है वो दी गई हैं। अच्छा सर, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको बेहतर बनाने के लिए भी कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? पब्लिक सर्विस डिलीवरी का हमारा एक पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो चल रहा है, जिसमें खुली कचहरियाँ भी हैं, डेली बेसिस के ऊपर जो है अफसरान जो हैं वो भी मिलते हैं। ओपन डोर पॉलिसी के ऊपर आईजी साहब का भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है और हमारा भी है ऑब्वियसली, और वो इंश्योर भी करते हैं हमारे एसएचओ साहबान को और डीएसपी साहबान को, उनकी टाइमिंग सेट हैं कि वो इस थाने में जो है और अपने दफातर में अवेलेबल होंगे ताकि आवाम जो है उस वक्त उन तक एक्सेस कर सके। ऑब्वियसली पुलिस का निज़ाम और पुलिस का काम इस तरीके का है कि हमें फील्ड में भी निकलना पड़ता है, बाहर भी जाना पड़ता है, गश्तें भी करनी पड़ती हैं। इसके बावजूद हमने जो है फिक्स टाइम जो है वो रखे हुए हैं और लोगों को उसको जो तशहीर की हुई है ताकि वो लोग उनको मिल सकें और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में जो है उसमें इंप्रूवमेंट आ सके। बहुत शुक्रिया आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गंदम की फसल की काश्त का सिलसिला शुरू, मगर सर्टिफाइड बीज की कमी मसाइल पैदा करने लगी। सरकार के पास सिर्फ 30% किसानों के लिए बीज मौजूद, जबकि 70% किसान रवायती बीजों की काश्त पर मजबूर हैं। बात करेंगे, अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात करें सर्टिफाइड बीज के हवाले से, उसका फ़ायदा क्या है, यहाँ पर नुकसान क्या है और उसके अलावा जो आम फार्मर नहीं लगाता उसको क्या नुकसान का सामना करना पड़ता है। कब तक जो यहाँ पर अयूब रिसर्च की जानिब से सर्टिफाइड बीज की फराहमी मुमकिन बनाई जा सकेगी, 100% किसान कब तक यूज़ करेंगे, जानते हैं। डॉक्टर अजीज़ुर रहमान मौजूद है, एक्सपर्ट है वीट के हवाले से। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तस्दीक शुदा बीज या जिसे सर्टिफाइड सीड कहते हैं, ये बीज की वो नस्ल होती है जो कि किसानों को मुहैया की जाती है। ये असल में बीज की चौथी नस्ल होती है। बीज बनाने का जो काम होता है वो किसी भी वैरायटी के जो टू टाइप यानी कि जो उसके असल पौधे हैं जिसमें उनके सारे ख़वास मौजूद हैं उस किस्म के, उसके हम सबसे पहले सिट्टे लेते हैं। तो ये आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो वही सिट्टे यहाँ लग रहे हैं। हम एक सिट्टे की 2.5 मीटर लंबी रो जो हैं वो लगाते हैं।
फिर हम उसमें से अच्छी रो सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद प्रोजनी ब्लॉक लगते हैं। ये पहला मरला होता है। उसके बाद ये BNS होता है। अगला मरला होता है प्री बेसिक सीड, उसके बाद बेसिक सीड, और चौथा जो मरला होता है सर्टिफाइड सीड का या तस्दीक शुदा बीज का, जो हम किसान को देते हैं। तो ये जो मेरे हाथ में ये टैग है, ये जब भी मेरे ज़मींदार भाई बीज लेने जाएं डीलर की दुकान पे या जहाँ भी, तो ये टैग जो मेरे हाथ में है, तो इस टैग के हामिल जो थैले हैं बीज के वही ख़रीदें। तो ऐसे ही जो जाली बीज बेच रहे हैं वो उनसे आपकी बचत हो जाएगी। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बीज जो होता है एक तो प्योर होता है, उस किस्म का होता है, फिर इसकी जर्मिनेशन जो उगाव होता है इसका 95% होता है। तो इसके लगाने से एक तो आपकी फसल का उगाव अच्छा होगा, फिर आपकी किस्म जो आपको फंस गया आपने जाके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और दूसरी जानिब सऊदी रियाल के असरात ज़ायल होना शुरू हो गए। रुपया मामूल के मुताबिक घटने लगा और डॉलर तगड़ा, जबकि रुपया मजीद कमजोर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 17 पैसे पर महंगा हुआ, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 172 रुपये से भी तजावुज कर चुका है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। रोज सऊदी रियाल के असरात ज़ायल होना शुरू हो चुके हैं। मजीद जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी, उनसे बात कर लेते हैं। जी अशरफ खान, बताइएगा, डॉलर मजीद महंगा हो गया है? जी, अगर देखा जाए माशी माहिरीन का कहना है कि दरामदी अदायगी पर जो है रुपया दबाव का शिकार है। साथ ही पाकिस्तान IMF के मुज़ाकरात तवील होने पर भी रुपया दबाव का शिकार है। सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब कैश मिलने की जो ऐलान हुआ था वो अब तक नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से दबाव देखा जा रहा है। और कारोबार के दौरान एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 17 पैसे महंगा हो गया, 172 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 172 रुपये 80 पैसे का हो गया। 3 रोज में डॉलर 2 रुपये 79 पैसे महंगा हुआ है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अशरफ खान। जी अशरफ खान, बताइएगा, क्या वजूहत बताई जा रही है? जी, माशी माहिरीन का कहना है कि दरामदी अदायगी पर जो रुपया दबाव का शिकार है। साथ ही पाकिस्तान IMF के जारी मुज़ाकरात तवील होने पर भी रुपया दबाव का शिकार। माशी माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब से जो $3 अरब कैश मिलने के अब तक मौसूल नहीं हुए, उसकी वजह से भी दबाव देखा जा रहा है। इस वक्त कारोबार के दौरान एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 17 पैसे महंगा हो चुका है। इस वक्त 172 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। और 3 रोज में देखा जाए डॉलर 2 रुपये 80 पैसे के करीब जो है महंगा हो चुका है। और इस वक्त देखा जा रहा है कि जो दबाव है, इससे पहले जो है 26 अक्टूबर को डॉलर इंटरबैंक में 175 रुपये 27 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब जंग इलेक्शन कमीशन की जानिब से घर घर वोटर्स की तस्दीक का अमल शुरू और 18 AROs 216 सुपरवाइजर्स तैनात किए गए हैं। 858 वेरीफाइंग ऑफिशियल्स और 226 डिस्प्ले सेंटर इंचार्जेस को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, जबकि तस्दीक कुनिंदा घर घर जाकर इंतखाबी फहरिस्तों की जांच पड़ताल करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मुसद्दक अनवर की शहरियों को ताउन की हिदायत भी जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से घर घर वोटर्स की तस्दीक का अमल शुरू और 18 AROs 216 सुपरवाइजर्स तैनात किए गए हैं। 858 वेरीफाइंग ऑफिशियल्स और 226 डिस्प्ले सेंटर इंचार्जेस को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि टोबा में ट्रैफिक हादसा के दौरान जान बहक होने वाले 3 भाइयों के वालिदैन से ताज़ियत के लिए डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद उनके घर पहुंच गए हैं। फातह खानी और ताज़ियत भी की है। और इस हवाले से आपको बताएं कि टोबा में ट्रैफिक हादसा के दौरान जान बहक होने वाले 3 भाइयों के वालिदैन से ताज़ियत के लिए डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद उनके घर पहुंचे। फातह खानी की ताज़ियत भी की है, जबकि डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद बस हादसा में जान बहक 3 भाइयों के घर पहुंचे हैं। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने वालिदैन से फातह खानी और ताज़ियत की। जिला इंतजामिया वालिदैन के गम में बराबर की शरीक है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मुबशर हसन नकवी। जी मुबशर, बताइएगा, ये जो टोबा में ट्रैफिक हादसे के दौरान जान बहक होने वाले 3 भाइयों के घर डिप्टी कमिश्नर की आमद हुई है। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग का नवाही इलाका है, काला पहाड़, जहाँ के 3 नौजवान भाई स्कूल से वापस अपने घर आ रहे थे कि 2 रोज पहले बस की टक्कर की तरह लगने के नतीजे में जाम बहक हो गए थे। आज डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर जावेद उनके घर काला पहाड़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनके वालिदैन से ताज़ियत की है, फातह खानी की है। और उनका ये कहना था कि वो उनके पूरे खानदान के गम में बराबर के शकीन है। ताहम उनका ये भी कहना था कि इस मौके पर जो है वो इंतजामिया ने बड़ा फैसला किया है कि ऐसे तमाम तर अफराद जो ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग करते हैं ड्राइवर हज़ार ट्रांसपोर्टर साथ, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी और किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ताहम उनका ये भी कहना था कि जो टोबा टैक्सी में ऐसा हादसा हुआ है ये और पूरी टोबा टैक्सी इंतजामिया जो है वो अफसोसनाक है। उस पर जो तमाम जो जहां बहक होने वाले बच्चे हैं उनके खानदान के साथ उनके बराबर की शरीक है। ठीक है मुबशर हसन नकवी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।
दानिश डिग्री कॉलेज स्पेशल एजुकेशन में एसोसिएट डिग्री के तलबा का फाइन आर्ट्स फाइनल डिस्प्ले और सरगोदा यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद अरशद रहमानी ने बतौर एक्सटर्नल समाज से महरूम तलबा के बनाए फनपारों का जायजा लिया और तंजीमुल लिसान के सदर इफ्तिखार अहमद और असातिज़ा की भी शिरकत। बात करेंगे जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, बताइएगा फाइन आर्ट्स फाइनल डिस्प्ले में क्या क्या आपने देखा? जी, दानिश डिग्री कॉलेज स्पेशल एजुकेशन में आज बच्चों के फाइन आर्ट्स डिस्प्ले का इनेकाद किया गया है, जिसमें एक्सटर्नल जो हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने बच्चों की जो पेंटिंग्स थी, जो उनके फनपारे थे, जो उनकी कैलीग्राफी के नमूने थे, उनका जायज़ा लिया। अरशद रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, स्पेशल बच्चे हैं, ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन इनके फनपारे बोल रहे हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? मैंने यहाँ पे विज़िट किया है एज ए एक्सटर्नल के तौर पर, और जब मैंने इनके काम को देखा है और इनसे मैंने ज्यूरी भी ली है, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इनको कि अल्लाह ताला ने इनसे दो चीज़ें तो ले ली है, सुनने की सलाहियत और बोलने की सलाहियत। उसके बावजूद इनके अंदर जो स्किल है वो जो डेवलप करवाई गई है एज ए टीचर के तौर पे, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये काम देख के। और इनके अंदर सलाहियत भी बहुत अच्छी है और काम भी मैंने देखा इनका बहुत अप्रिशिएट वाला काम है। इसके ऊपर कुरानिक कुछ आयातें हैं जो उनको बड़ी खूबसूरत अंदाज में लिखा गया है, और कुछ लैंडस्केप हैं, कुछ इस तरह के कुछ पोर्ट्रेट इन्होंने डिज़ाइन किए हैं, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का उन्होंने पोर्ट्रेट दिया है। उसके अलावा कुछ हैप्पीनेस सीन है, कुछ लैंडस्केपिंग है, कुछ वेजिटेबल को इन्होंने बड़े कंपोजिशन में अरेंज किया है, और बहुत ही अच्छा लगा है मुझे इनका काम देख के। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस इदारे को जिन्होंने इन बच्चों को यहाँ पे स्टडी दे रहे हैं और इनकी स्किल डेवलप कर रहे हैं फाइन आर्ट्स के रिलेटेड। और मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी हमारे एग्जीबिशंस होती हैं उनके अंदर भी इन बच्चों को आगे लेके जाना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि हमारे समाज के अंदर जितने भी इदारे हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आगे भी ये इनको लेके जाना चाहिए, ताकि इनको इस दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या कहीं पे भी हैं तो इनको अप्रिशिएट किया जाए। बच्चों को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। तंजीमुल लिसान के सदर हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार साहब। असर बताइएगा, कितने बच्चों का डिस्प्ले है और क्या क्राइटेरिया है, और इस हवाले से जो इनकी एसोसिएट डिग्री के लिए लाजिम था कि फ़ाइन आर्ट का डिस्प्ले भी किया जाए, कितने कितने पोर्ट्रेट स्टूडेंट ने यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ADA स्पेशल का डिस्प्ले है, इसमें 40 स्टूडेंट ने ये चीज़ें अपनी डिस्प्ले की हैं फ़ाइन आर्ट की। तो इसमें 20-20 इनके फनपारे हैं जिसका डिस्प्ले ये पूरे साल में जो इन्होंने बनाए थे उनमें से 20-20 का डिस्प्ले है आज। तो ये इनकी डिग्री की एक ज़रूरत थी और उनकी रिक्वायरमेंट थी, उस हवाले से ये इनका काम है। तो माशाल्लाह आपने काम देखा है, काम वाकई इनके बच्चों का अप्रिशिएट करने वाला काम है। और ये थ्योरी इतना शायद नहीं कर सकते जितना ये प्रैक्टिकली काम करते हैं। तो हमारी भी कोशिश होती है कि हम इनको प्रैक्टिकल वर्क करवाएं, हम इनको MA फ़ाइन आर्ट करवा रहे हैं। कल भी इनकी इसमें सीरतुन नबी के हवाले से कैलीग्राफी की एग्जीबिशन है फेडरम में, तो वो भी देखिएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे इन बच्चों का काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही बेहतरीन किस्म का काम है। बिल्कुल, बच्चों ने शानदार काम पेश किया है। ये खुद बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के एक ऐसा खुशपुर जहां पर गांव 5000 से ज़ायद मसीही बरादरी का क़याम है और गांव में हर साल एक मुनफरिद जुलूस निकाला जाता है। अगर भाईचारे की बात की जाए तो मस्जिद और चर्च एक साथ मौजूद हैं। गांव में क्या क्या होता है, जानिए इस रिपोर्ट में। मैं फैसलाबाद के एक ऐसे गांव में मौजूद हूं जहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी की तादाद बहुत ज़्यादा है। 5000 से ज़ायद यहां पे घर मौजूद है। और अगर मैं भाईचारे की बात करूं तो मस्जिद की बुनियाद क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुसलमानों ने मिलकर रखी। और अगर कब्रिस्तान की मैं बात करूं तो कब्रिस्तान भी एक ही है। और इसमें क्या क्या है गांव में, आइए आपको दिखाते हैं। यह है फैसलाबाद का एक गांव खुशपुर, जहां 5000 से ज्यादा मसीही बरादरी के घर हैं। यहाँ हर साल पूरा गांव एक बड़ा जुलूस जो 100 साल से ज्यादा अरसे से निकलता है, जिसमें मसीही गीत जुलूस के जरिए मसीही मैसेज दिए जाते हैं। जुलूस से कबल पूरे गांव में पेंटिंग के जरिए पैगाम दीवारों पर लिखे जाते हैं। जुलूस में पाकिस्तान भर से मसीही बरादरी के लोग शिरकत करते हैं। गाँव के मकीनों का कहना है कि हर साल इस जुलूस के लिए 1 माह पहले तैयारी शुरू कर दी जाती है। और ये जुलूस बहुत बड़ा है और आज से तकरीबन 2000 साल पहले
फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम में पहला जुलूस निकाला गया था। तो जुलूस के इंतज़ामात हमारे जो गवर्नर साहब हैं मोहम्मद सरवर और कोऑर्डिनेटर मियां वहीद साहब, उनके साथ मैं राब्ते में था, उनका मैं मेंबर हूँ। हमारी जो टीम है कौमी यकजहती अमन इत्तेहाद ऑर्गेनाइजेशन, जो हम जुलूसी उनकी याद में निकालते हैं, इसका मकसद है मोहब्बत, प्यार और इत्तेहाद को फ़रोग देना। जुलूस से एक रात पहले प्रेपरेशन होती है, सारी गलियों को डेकोरेट किया जाता है, जितनी भी स्ट्रीट्स हैं, और उसमें वो इंटरटेन करती हैं, चाय वगैरह देती हैं मेल्स को। और उसके अलावा ये जो उनके घर के सामने का एरिया है वो लेडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको नीट करना, उसको किस तरह से उन्होंने उनका सेटअप लगाना है उन्होंने। गांव में अगर भाईचारे की बात की जाए तो मस्जिद और चर्च के काम मिल बांट कर किए जाते हैं। कब्रिस्तान भी मुसलमान और क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक ही है। इस गांव में भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल ये मस्जिद भी है, जिसे क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुसलमानों ने मिलकर बनाया है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अली रजा, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।